प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में डीजे और निजी वाहन नहीं होंगे शामिल। प्रशासन और मुस्लिम समाज की बैठक में हुए अहम फैसले। सफाई रैंकिंग में पिछड़ने के बाद नगर निगम ने पेश की सफाई, अब कचरा निस्तारण पर होगा फोकस। कुमार समाज को कुमावत समाज से जोड़ने का जताया विरोध, विधायक निर्मल कुमावत का फूका पुतला। शुक्रवार को उदयपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय के मीटिंग हॉल में आगामी ईद मिलादुन्नबी को लेकर मुस्लिम समाज जनों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ईद मिलादुन्नबी के मौके पर निकलने वाले जुलूस को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी विकास शर्मा, एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। शुक्रवार को हुई बैठक में आगामी रविवार को मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश के मौके पर शहर में निकलने वाले जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस और व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से कुछ फैसले लिए गए। अंजुमन तालीमुल इस्लाम की ओर से निकलने वाले जुलूस में इस बार डीजे और लाउड स्पीकर्स नहीं बजाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि नात पढ़ने वाले लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं। सूरजपोल से ब्रह्मपुर तक जुलूस में निजी वाहन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके लिए शहर में अलग अलग जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहां वाहन चालक अपने वाहन पार्क कर जुलूस में शामिल हो सकेंगे। साथ ही जुलूस के समापन के बाद ब्रह्मपुर पर बसों की व्यवस्था की गई है, ताकि जुलूस में पैदल शामिल होने वाले लोगों को पुनः छोड़ा जा सके। मीटिंग के दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने जुलूस में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने की अपील की है, जिस पर मुस्लिम समाज ने भी जिला प्रशासन को भाईचारे और अमन से जुलूस निकालने का आश्वासन दिया। बैठक में सहसम्मति से तय किया गया कि मोहम्मद साहब ने अपने सभी उपदेशों में हमेशा इंसानियत और भाईचारे के साथ साथ अपने पड़ोसियों और अन्य लोगों को तकलीफ ना पहुंचे ऐसे कृत्य से बचने की शिक्षा दी है। ऐसे में जुलूस के दौरान ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिससे कि किसी को भी कोई तकलीफ या ठेस पहुंचे। इस बैठक का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आने वाले जो 12 अक्टूबर का जुलूस है, बहुत ही जोर से और उल्लास से मनाया जाता है। इस वर्ष भी जोर से उल्लास है। जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकले और सारी व्यवस्थाएं माकूल हो, और समाज को अगर किसी की कोई बात करनी है तो इस दृष्टि से हमने आज ये बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी समाज के सभी नौजवान और मोदी लोग हैं उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपनी बात की। कुछ जो हमारे सिविल प्रशासन से संबंधित हैं, सड़कों की और लाइट की, वायर्स की, लाइट की, वो हम व्यवस्थाएं हम करने जा रहे हैं और आगे प्रगति करें। और बाकी जो दूसरी कानून व्यवस्था से संबंधित है या जुलूस को व्यवस्थित ढंग से निकालने की दृष्टि से जो बातें हैं, वो हमने आपस में शेयर की है। और पुलिस और प्रशासन और समाज के साथ इसमें सभी की ये राय है कि शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित रूप से ये 12 अक्टूबर का कार्यक्रम संपन्न। डीजे के रूप में कोई भी ये समाज की तरफ से भी यही बात आई है, जो सिर्फ माइक पर बोलने वाले स्पीकर को तकरीर पढ़ने के लिए यूज होता है। इसके अलावा जो पार्किंग है उसके बारे में बात करें तो सूरजपुर पे निगम की पार्किंग को इस्तेमाल किया और जो वॉलंटियर्स हैं उनको साथ में वॉलंटियर्स की लिस्ट दी जाएगी और वॉलंटियर्स कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कमेंट, नारा या कोई जैसी कोई चीज़ की जाएगी तो प्रशासन हमारे सभी समाज के मुद्दे इस्लाम के मेंबर सभी समाज के मुद्दे आज बात हुई है। हमारे 2 दिन का 7 और 8 का तस्वीर का सेशन का प्रोग्राम है, चौक में होगा। 9 तारीख को हमारे तरफ से मोहम्मद मिलेगा। उसमें हमारी प्रशासन से हमारी जो मांग थी वो हमारे बीच में तय हो गई है।
अब हमारे अच्छे से जरूर निकलेगा और हम चाहते हैं कि वो शांति से निकले, सद्भावना से निकले, एक मैसेज जाए कि हम सब एक है और डीजे और ये जो हमारी पाबंदी है डीजे नहीं निकलेगा, डीजे नहीं निकलेगा। आतिशबाजी भी हमने मना करा है। पार्किंग की क्या सुविधा है? पार्किंग हमने सूरज पुल से हमारे आयुर्वेद कॉलेज तक प्राइवेट वाहन बंद है। जो भी आना चाहे उस रोड पे पैदल चलेगा। सूरजपुर से जो आएगा वो सूरजपुर में पार्किंग व्यवस्था होगी, हाथीपुर में जाएगा हाथीपुर पार्किंग व्यवस्था होगी, आयुर्वेद चौराहे पे आएगा तो आयुर्वेद चौराहे से ब्रह्मपुर कब्रिस्तान पहुँचेगा। और जो पैदल चलेंगे, पैदल आने वालों के लिए भी हम ब्रह्मपुर कब्रिस्तान के वहाँ दरगाह के वहाँ बसों का इंतजाम करेंगे, ताकि जो भी पैदल आने वापस सूरजपुर आने तक के लिए बसों की व्यवस्था भी करेंगे। हुसैन, सेक्रेटरी पटन मस्जिद। आज जो ये यहाँ डॉक्टर साहब एसपी साहब द्वारा जो मीटिंग आयोजित की गई, ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस निकलने जा रहा है, उसको हम सब तय दिल से राजी खुशी मनाएं। प्रशासन पूरी तरह हमारे साथ है और प्रशासन की वजह से शहर में अमन चैन पूरी तरह कायम है। हम सब मिलकर इस ईद मिलादुन्नबी के प्रोग्राम को बहुत राजी मन से मनाएं। हम सब आपको ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। शुक्रवार को नगर निगम हॉल में उप महापौर ने स्वच्छ भारत के तहत उदयपुर की आई रैंकिंग पर पत्रकारों से चर्चा की। उप महापौर पारस सिंह ने कहा कि पूर्व में उदयपुर की रैंकिंग 25 के अंदर थी, लेकिन इस बार यह रैंकिंग 122 आई है, जिसका निगम को बहुत खेद है। उप महापौर ने कहा कि इतने प्रयासों के बाद भी रैंक में इतना पिछड़ जाना उचित नहीं है। फिर भी नगर निगम ने कुछ और नए प्रयास शुरू किए हैं। सिंह ने बताया कि 70 वार्डों में कचरा उठाने के लिए टेंडर किया गया है, जिसमें सुबह शाम सफाई कर्मचारी डोर टू डोर कचरा एकत्रित करेंगे और कचरे वाले स्थान पर झाड़ू लगाएंगे। यह प्रोजेक्ट टेंडर पर एजेंसी को दिया गया है, जिसमें 2 करोड़ 55 लाख की लागत लगी है और चयनित एजेंसी ने 1 तारीख से काम करना शुरू कर दिया है। उप महापौर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने 15 दिन का समय मांगा है और कहा है कि 15 दिन के अंदर उदयपुर शहर के हालात स्वच्छता को लेकर सुधर जाएंगे। सिंघवी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्य की वजह से उदयपुर की रोडें खुदी हुई है, जिसकी वजह से सड़कों की सफाई नहीं की जा सकी और सार्वजनिक शौचालय भी मुख्य कारण है रैंकिंग में पिछड़ने का। इन सब कमियों पर नगर निगम कार्य करेगा और उप महापौर ने यह भी कहा कि जनता को कोई भी शिकायत हो तो उसे निगम की वेबसाइट पर या पत्र लिखकर निगम को अवगत कराया जा सकता है, जिस पर कार्य किया जाएगा। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उदयपुर की जनता को एक समाचार देने के लिए हमने आपको सबको कष्ट दिया। हमारी उदयपुर की जो रैंकिंग है वह अभी वर्तमान के अंदर 122 है। हम जब पूर्व बोर्ड में काम करते थे और जब हमने प्रयास किया तो हमारी रैंकिंग 25 के अंदर थी। कोशिश कर रहे थे कि इस बार भी हम 25 से 30 पे रैंकिंग सुधार करके आएंगे, लेकिन जब स्वच्छ भारत मिशन के तहत रैंकिंग आई तो 122वां नंबर आया। इसका हमारे को बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ और उसके लिए हमने कुछ प्रयास करना प्रारंभ किया। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे 70 वार्डों के अंदर जो हमारे सफाई सैनिक बंधु बहन कचरा निकालने के पश्चात जो कचरा स्थान पर कचरा एकत्रित करते हैं उसे व्यवस्थित रूप से दोनों टाइम कचरा उठता नहीं था। उस बात को लेकर हमने एक टेंडर 70 वार्डों के अंदर लगाया और उस टेंडर को दोनों टाइम वो कचरा उठाएगा। कचरा उठाने के पश्चात उस कचरा स्थान पर जहाँ से कचरा उठेगा वहाँ पर उसकी स्वीपिंग करेगा और ऐसा एक टेंडर 2 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से दिया। हमने जब टेंडर अपलोड किया तो उसमें 7 एजेंसियाँ आई और 7 एजेंसियाँ आने के पश्चात प्री बीड हुई, जैसा सरकारी नियम होता है। प्री बीड के पश्चात उसके जो सुझाव आए उसके आधार पर उसके पश्चात 4 एजेंसियों ने उसके बाद 4 एजेंसियां उसके बाद क्लियर हुई और 4 एजेंसियां में से फाइनेंस बीट जब हमने खोली तो उस फाइनेंस बीट में से 2 एजेंसियां क्लियर हुई और 2 एजेंसियां क्लियर हुई। एक एजेंसी ने 3 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का भरा, आपी मल्टी क्लीन 2 करोड़ 55 लाख 99,000 रुपये और धींग मैन पावर एंड सिक्योरिटी सर्विस 3 करोड़ 19 लाख रुपए। यह दोनों एजेंसियाँ आई और उसमें से हमारी उपावन समिति ने निर्णय किया उसके पश्चात कि यह 2 करोड़ 55 लाख रुपए न्यूनतम है, इसका वर्क ऑर्डर हमने जारी किया। हाँ, ये बात सत्य है, 1 तारीख से उसने काम प्रारंभ किया है। अभी शुरुआत में 70 वार्डों के अंदर काम प्रारंभ करने में उदयपुर की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके कुछ 2-3 कारण भी हैं। वर्तमान में नवरात्रि थी, हमारे कर्मचारी बंधु और उनके ठेकेदार के भी कर्मचारी लेबर पूरी तरह से नहीं आई। दीपावली का सीजन होने की वजह से कचरा
जो निकलता है उससे अभी 1.5 और डबल कचरा निकल रहा है, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि भाई साहब हमको 15 दिन का समय दिया जाए, 15 दिन के अंदर अगर समय व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो जो आप दंड भरोगे उसके लिए हम तैयार रहेंगे। और जो 70 वार्डों के अंदर एजेंसी काम करती है उसके निमित्त भी हमने 4 एजेंसियां हमारी काम करती है डोर टू डोर में, और 4 एजेंसियों के अंदर एक हमारी फिनिश संस्था है, दूसरी हमारी नागेंद्र राय प्राइवेट लिमिटेड है, तीसरी ठाकुर इंटरप्राइजेज है और चौथा है हमारा सर्जन सुप्रीम एजेंसी है। इन 70 वार्डों के अंदर हम 4 एजेंसियों के द्वारा हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार कचरा तो डोर टू डोर कलेक्शन करवा रहे हैं। ये बात सत्य है कि जो पहले राशि आती थी वह राशि अब कम आई है। वह इसलिए कम आई है कि पहले यहाँ से वो ऑटो कचरा खाली करने के लिए टेंची ग्राउंड पे जाता था, अब वह कचरा संग्रहण केंद्र जो यहाँ पर बना हुआ है अपने सिख समाज सिख कॉलोनी के बाहर, वहाँ पर वो जाता है, उससे डीजल उसका कम आता है। इसलिए जो राशि पहले कर जाती थी 86,000 से 87,000 रुपये, वह राशि घटकर अब 56,000 रुपये पे आ गई है। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, रैंकिंग कम होने का कारण 3 कारण है। एक जनता का फीडबैक, दूसरा सार्वजनिक मूत्रालय जो बने हुए हैं, जो हमारा टूरिस्ट आता है बाहर से या कोई भी हमारे उदयपुर की पब्लिक होती है वह सार्वजनिक मूत्रालय का यूज़ करते हैं, और तीसरा रोड सफाई का काम। इसको मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि रोड सफाई के काम में हमारे उदयपुर की बहुत ज़्यादा सड़कें खुदी हुई थी, सीवरेज की वजह से, स्मार्ट सिटी की वजह से, और उसकी वजह से हमारे कचरे को सफाई करने को रोड में तकलीफ आई, जिसमें हमारे को मार्किंग और नंबर कम मिले। उसमें भी रैंकिंग का बहुत बड़ा कारण था। सार्वजनिक मूत्रालय जो हमारे थे वह हमारे व्यवस्थित रूप से ऑटो कम आने की वजह से, जो हमारे मूत्रालय आते हैं उनकी साफ करने के लिए आते हैं, उसके ऑटो कम आने की वजह से और व्यवस्थित रूप से समय पर नहीं आने की वजह से वह सफाई व्यवस्था में कमी आई। उसकी वजह से भी हमें मार्किंग कम हुई, और पब्लिक उदयपुर की बहुत अरमानों के साथ में स्मार्ट सिटी का चयन किया, लेकिन कोविड कालखंड और समयावधि पर पूरा काम नहीं होने की वजह से हमारे को थोड़ा सा तकलीफ का सामना करना पड़ा उदयपुर की जनता को। तो जनता का जो फीडबैक था, जनता ने जो मार्किंग की, वह हमारे जो समिति के सदस्य आए थे उनको व्यवस्थित रूप से नहीं दे सके, कम दिए। इसकी वजह से हमारी रैंकिंग कम होने का कारण हुआ। एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत सारा काम इस बोर्ड में करवाने का प्रयास किया है, लेकिन हाँ अभी बहुत कुछ करना है, कमियां हैं, उसको सुधारने का काम हम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जनता से भी हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमारे ऑटो में कचरा डालें। अगर कोई कमी है तो हमारी एप्लीकेशन है उस पर आप हमें मैसेज भेजें, उसकी निश्चित रूप से निस्तारण होगा। और अगर मान लो उसके बावजूद भी अगर कोई कमी रहती है तो आप लिखित में शिकायत दें। मैं उदयपुर की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे बोर्ड में जो 6ठा बोर्ड निरंतर भारतीय जनता पार्टी का बना है, और हमारे कटारा साहब ने हमारे को इस बोर्ड पे उपमहापौर और महापौर का दायित्व दिया है, समिति अध्यक्ष बनाए हैं, सारे ही पार्षदों का चयन किया है। हम सब पार्षद मिलकर 70 प्लस 12 जो हमारे सवर्ग पार्षद है, 82 पार्षद मिलकर निश्चित रूप से उदयपुर की जनता का काम करने का प्रयास करेंगे, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मेवाड़ प्रजापत समाज युवा संगठन कैलाशपुरी और मेवाड़ा प्रजापत समाज सेवा संस्थान के बैनर तले प्रजापत समाज के लोगों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा, और हाल ही में राज्य सरकार के राजस्व विभाग की ओर से जारी आदेश में प्रजापत कुमार सहित समकक्ष जातियों के जमाबंदी में कुमावत अंकित करने पर विरोध दर्ज करवाया। मेवाड़ प्रजापत समाज के अध्यक्ष प्रकाश प्रजापत ने बताया कि फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत के विधानसभा में उठाए गए प्रश्न पर सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कुमार और प्रजापत समाज की जमाबंदियों में कुमावत अंकित करने की बात कही है। इस पर समाज में आक्रोश है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी सरकार को किसी भी जाति बदलने का कोई भी हक नहीं है। मेवाड़ प्रजापत समाज सेवा संस्थान के संरक्षक बंशीलाल कुमार ने विधायक निर्मल कुमावत के सवाल को ही गलत बताया। उन्होंने कहा कि कुमावत और प्रजापत अलग अलग है। प्रजापत समाज भक्त प्रहलाद के समय से चला आ रहा है। ऐसे में इस तरह के गलत आदेश से समाज भ्रमित हो रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे फिर से आदेश में बदलाव करे। साथ ही सरकार जिस तरह से समाज पर आदेश थोपने का काम कर रही है, इससे यही स्पष्ट है कि सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते इस तरह के आदेश पारित कर रही है। दोनों ही संगठनों के पदाधिकारियों ने आदेश में बदलाव नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रकाश प्रजापत मेवाड़ा समाज अध्यक्ष कैलाशपुरी उदयपुर। आज हमने जो ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर महोदय को,
तो ये क्या समाज निर्मल कुमावत जो विधायक है उसने जो प्रस्ताव पारित कराया सरकार से, हम इसका घोर विरोध करते हैं। अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो 15 दिन 20 दिन बाद में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और विधायक की रहेगी। अशोक गहलोत और निर्मल कुमावत को सतर्क रहने के लिए जिलाधीश के महोदय के माध्यम से, आप सभी मीडिया प्रभारी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं राज्य सरकार को। आपने जो विधानसभा में वो काला कानून पास किया, जिसमें आपने अभी तक सभी जिला मुख्यालय पर ये आपका आदेश आए हैं कि जिसमें प्रजापत कुम्हार जाति की जो राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है उसे निरस्त किया जाए, उसके स्थान पर कुमावत लिखा जाए। अब हम उसका विरोध करने आए और हमारा ये विरोध जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री तक जाए और उस निर्मल कुमावत तक जाए कि कभी उदयपुर में आए तो काला मुंह करके यहाँ गधे पे बिठा के तेरे को निकालेंगे। और आगामी अशोक जी गहलोत से निवेदन करना चाहूँगा कि ये कानून जल्द से जल्द वापस ले और हमारी पहचान को खत्म नहीं करें, बस यही हमारा कहना है। इसी क्रम में उदयपुर जिले के कानोड़ नगर में शुक्रवार को कुमावत समाज से जोड़ने पर विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसील कार्यालय पर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। हाल ही में राज्य सरकार के राजस्व विभाग की ओर से जारी आदेश में प्रजापत कुमार सहित समकक्ष जातियों के जमाबंदी में कुमावत अंकित करने पर अपना विरोध दर्ज करवाया। इसमें समाज में आक्रोश है और उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को जाति बदलने का कोई भी हक नहीं है। इस मौके पर नाथूलाल प्रजापत, बंसीलाल, पृथ्वीराज, भीरूलाल, रामेश्वर लाल, प्रमोद, बगदीराम, रमेश, जितेंद्र, दिनेश, अनिल, सोहन, गुलाब, राजेश एवं समस्त प्रजापति समाज एकत्रित हुए। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के ढावा रोड पर रॉन्ग साइड पर तेज गति से आ रही बाइक ने एक युवक को मारी टक्कर, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार डबोक थाना क्षेत्र के दरोली निवासी 18 वर्षीय पवन डांगी दरोली से अपने मामा के घर ढावा जा रहा था। तभी ढावा रोड पर तेज गति से रॉन्ग साइड से आ रही एक बाइक ने उसे चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां शुक्रवार आज सुबह इलाज के दौरान पवन ने दम तोड़ दिया। परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। कुमार मोटर्स इस दीपावली के सीजन में आप सभी ग्राहकों का हमारे प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करता है। सभी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों के मिलने का एकमात्र स्थान और बिच्छीवाड़ा का जाना पहचाना नाम कुमार मोटर्स। यहाँ आपको मिलेगी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों की विशाल एवं विस्तृत श्रृंखला आकर्षक रंगों में। त्योहार के सीजन में लाभ उठाए आकर्षक उपहारों के साथ आकर्षक स्कीम का 0% डाउन पेमेंट, आधार कार्ड से लोन, देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा मात्र 30 रुपए प्रति 1000 रुपए से EMI सुविधा, किसी भी गाड़ी पर नकद भुगतान पर 2100 रुपए का हाथों हाथ डिस्काउंट, एक्सचेंज पर 5000 का लाभ आदि। सभी हीरो गाड़ियों के पार्ट्स के साथ हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा गाड़ी की सर्विस और रिपेयरिंग का कार्य भी किया जाता है। इस दीपावली घर ले जाए हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल स्प्लेंडर प्लस, एक्सटेक, स्प्लेंडर सुपर एक्सटेक, हीरो प्लेजर स्कूटर, हीरो एक्सट्रीम, फाइनेंस और एक्सचेंज सुविधा के साथ। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए कुमार मोटर्स और ले जाए अपनी पसंद की हीरो गाड़ी। हमारा पता है नेशनल हाईवे 8, बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9950954488 और
9983991111। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सबका मनपसंद टू व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा टू व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर जो आपको बना देगा अपना दीवाना, क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार। राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में टू व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के। तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद वेस्पा स्कूटर। रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह, जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे टू व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बिलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405535353 और 9414566791। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सब्सिडी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, BDO कॉलोनी, सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, RK पुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध है। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255, 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 26 वर्षों से आपकी सेवा में अपने नए प्रतिष्ठान RK सर्कल पूला पर। एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल विक्रेता और सभी पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध है। घर को बनाए खूबसूरत और आकर्षक।
हमारे द्वारा 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आपको मिलेगी बिरला पुट्टी, जेके पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटर प्रूफिंग, केमिकल भी उपलब्ध है। नवरात्रि व दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 आरके सर्कल, पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। प्रोप्राइटर विपिन तोतावत, मोबाइल नंबर 9829089224। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में करीब 40 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग चली आ रही है। बेंच की मांग को लेकर हर महीने की 7 तारीख को बार एसोसिएशन द्वारा कार्य बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया जाता है। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिजाशंकर मेहता ने बताया कि हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर समय समय पर अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया और सरकार से मेवाड़ अंचल की जनता के हित में फैसला करने की मांग की, लेकिन सरकार की ओर से बेंच की स्थापना को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में अधिवक्ताओं का यह आंदोलन अभी भी जारी है। हर महीने की 7 तारीख को अधिवक्ताओं द्वारा संपूर्ण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर न्यायालय परिसर में धरना दिया जाता है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने संपूर्ण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर धरना दिया। मेहता ने बताया कि मेवाड़ वागड़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ की गरीब जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होती है तो सैकड़ों गरीबों को जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि वे लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार मांगों को नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में अब जल्द ही अधिवक्ता रणनीति तैयार कर उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। विगत 40 वर्षों से हमारा ये हाई कोर्ट बेंच का आंदोलन चल रहा है। हमारा ये वकीलों का जो आंदोलन है ये सिर्फ एडवोकेट का नहीं, इनके हित का नहीं है, ये हमारे आम जनता के हित के लिए ये लड़ाई वकील लोग लड़ रहे हैं। आम जनता को इसका फ़ायदा होने वाला है। इसी उद्देश्य से हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ मेवाड़ में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो जाए, क्योंकि आज गुजरात बॉर्डर से, MP बॉर्डर से फिर जोधपुर अगर कोई आदिवासी जाता है तो वो अपना न्याय प्राप्त नहीं कर सकता है। इस कारण से कई लोग हमारे जेलों में सड़ रहे हैं, कई सिविल मामले में भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होती है तो आम जनता को लाभ होगा। वैसे भी शेड्यूल 5 के तहत जहाँ आदिवासी अंचल है वहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जा सकती है, लेकिन राजनीतिक कारणों से ये उलझा हुआ है। तो हम लोग भी अब
ऐसा लग रहा है कि याचना करते करते बहुत टाइम हो गया, अब याचना नहीं रण होगा, आगे संघर्ष बड़ा भीषण होगा। हम लोग रणनीति बना चुके हैं और निश्चित तौर पे आगामी 7 तारीख को आम जनता को साथ लेकर के और हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं होती है तब तक हम अब उस आंदोलन को वापस लेने वाले नहीं हैं। शुक्रवार को राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ बड़गांव की शाखा के ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश शर्मा के नेतृत्व में बड़गांव सीबीओ मुकेश पालीवाल को शिक्षकों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। बड़गांव शाखा के ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश शर्मा ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से कुछ टीचर्स को आ रही समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की, जिसमें साल में एक बार सर्विस बुक की प्रमाणित फोटोकॉपी सभी नोडल केंद्र पर अध्यापकों को दिलवाने, सभी नोडल पर अध्यापकों की जीपीएफ एवं एसआई पासबुकों को पूर्ण कर उसकी फोटोकॉपी अध्यापकों को दिलवाने। बड़गांव ब्लॉक के कई पीओ क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल एवं सीनियर प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को नई पीओ ने अपने स्कूल में रख रखा है, जिन्हें शीघ्र ही कार्य मुक्त कर मूल स्कूल में भेज दे। जो भी टीचर बड़गांव ऑफिस में लगे हुए हैं उन्हें शीघ्र ही कार्य मुक्त करके उनके मूल स्कूलों में भेजा जाए ताकि वह बच्चों की पढ़ाई में योगदान दे सके। इन सभी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान प्रेम सिंह भाटी, गजेंद्र शर्मा, अशोक मीणा, सुरेश बद्रा आदि मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ शाखा बड़गांव का एक प्रतिनिधि मंडल आज सीबीओ बड़गांव मुकेश जी पालीवाल से वार्ता की। हमारे वार्ता के मुख्य बिंदु थे कि सभी अध्यापकों को सर्विस बुक की प्रमाणित फोटोकॉपी दी जाए। इसके अलावा जीपीएफ एवं एसआई की पासबुक भी कंप्लीट करके उसकी प्रमाणित फोटो कॉपी हर अध्यापक को दिलवाई जाए। हमारे बड़गांव में कई जो पीओ हैं उन्होंने अपने अधीनस्थ जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनके अध्यापकों को अपने विद्यालय में लगा रखा है, जबकि उनकी पढ़ाई वहाँ बच्चों की खराब हो रही है। तो हमारी मांग है कि जो भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के अध्यापक लगे हुए हैं पीओ में उनको शीघ्र कार्यमुक्त करके उनके मूल विद्यालय में भेजा जाए। इसके अलावा हमारे बड़गांव में अक्षय पात्र द्वारा जो भोजन आता है वो केवल नजदीक के विद्यालयों में ही दिया जा रहा है। हमारे बड़गांव में 164 विद्यालय हैं और उसमें से 112 विद्यालयों में ही अक्षय पात्र आ रहा है, जबकि पूर्व में नांदी फाउंडेशन द्वारा जो पोषाहार वितरण किया जाता था पूरे बड़गांव में दिया जाता था। तो हमारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से यही मांग है कि हमारे पूरे बड़गांव में सभी विद्यालयों में अक्षय पात्र द्वारा भोजन दिया जाए ताकि अध्यापक इस पोषाहार कार्य से मुक्त रहे और बच्चों की पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे सके। कैंसर जैसी जटिल बीमारी के प्रभाव और विभिन्न नवीन उपचार तकनीकों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुक्रवार को उदयपुर में शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भीलों का बेदला, आइकॉन और मैनकेन फाउंडेशन के साझे में हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में ट्रेंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑन्कोलॉजी इंडियन पर्सपेक्टिव पर विशेषज्ञ चिकित्सक अपने अनुभव और शोध देश भर के चिकित्सकों के सामने रख रहे हैं। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैंसर रोग विशेषज्ञ और प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर मनोज महाजन ने बताया कि सेमिनार के पहले दिन विभिन्न साइंटिफिक सेक्शन में रिसर्च पेपर के लिए आंकड़े इकट्ठे करना, संयोजन और प्रस्तुतिकरण तरीकों के बारे में बातचीत की। कॉन्फ्रेंस का मुख्य लक्ष्य कैंसर रोग में प्रभावशाली इम्यून थेरेपी को रियायती दरों में भारत के मरीजों को उपलब्ध करवाने के लिए आम सहमति बनाने पर चर्चा करना है। पहले दिन अपने शोध और अनुभव से कैंसर विज्ञान को नई दिशा देने और चिकित्सकों के सम्मान में बनाई गई फिल्म का प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर मनोज महाजन ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के दौरान विभिन्न साइंटिफिक सेक्शंस में देश भर के कैंसर रोग विशेषज्ञ कैंसर विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों पर पेपर प्रस्तुत करेंगे। स्तन कैंसर, जो कि भारत में सबसे ज्यादा सामने आने वाला कैंसर है, उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए शनिवार सुबह फतेहसागर की पाल पर योग स्टेशन किया जाएगा। मैं डॉक्टर मनोज महाजन, कैंसर रोग विशेषज्ञ। हमने 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। यहाँ पे हम अलग अलग चर्चा सत्र करने वाले हैं, जैसे कि जो आजकल नई थेरेपी आई है इम्यूनोथेरेपी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन पेशेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, उन ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को कैसे हम इम्यूनोथेरेपी से लाभान्वित कर सकते हैं, इसके बारे में ये चर्चा सत्र रहेंगे। इसी के चलते समय हम अलग अलग सिटीज़ के जो डॉक्टर्स रहेंगे उनके साथ कोलैबोरेट करके पूरे इंडिया से हम एक रिसर्च जनरेट करना चाहेंगे, जिससे और भी ज़्यादा मरीज़ों को
आराम से फ़ायदा मिले। और फिर इसी चलते समय हम 3 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें हम भारतीय जो डेटा है, भारतीय मरीज़ों का जो डेटा है उसके बारे में चर्चा सत्र आयोजित किया है। अलग अलग कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, किडनी कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इन सारी कैंसर्स पे चर्चा करके हम कंक्लूड इस चीज़ से करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को हम कैसे अच्छी लाइफ दे सकते हैं साइड इफ़ेक्ट के बिना और कैंसर के बिना, उसके बारे में चर्चा सत्र रहेगा। इसी के साथ हम लोगों के लिए, जैसे कि अक्टूबर ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है, तो हम फतेह सागर पाल पे कल सुबह एक योगा सेशन ऑर्गेनाइज़ किया है। उसके माध्यम से हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए मैसेज देना चाहते हैं कि कैंसर ये रोका जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है, हमें सिर्फ उसके बारे में जागरूक होकर जल्द से जल्द स्क्रीनिंग करानी चाहिए, जांचें। दाऊदी बोहरा समुदाय ने शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रवक्ता अली असगर ने बताया कि हजरत मोहम्मद साहब के पैदाइश दिन ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर शहर के मुसाफिर खाना फकरी आर्केड शॉपिंग मॉल में जुलूस निकाला गया। जुलूस में बोहरा समुदाय के बच्चों पुरुषों ने भाग लिया। जुलूस मुसाफिर खाने से शुरू होकर तहसील चौराहा, गोपा सागर की पाल, पुराना अस्पताल होते हुए सैफी मस्जिद पहुंचा, जहां मजलिस का आयोजन हुआ। स्थानीय तपस शैक्षिक पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्था द्वारा संचालित डूंगरपुर के तपस बधिर माध्यमिक आवासीय विद्यालय में समाज कल्याण सप्ताह का समापन समारोह हुआ। समापन समारोह अनुसूचित जाति वित्त आयोग के अध्यक्ष शंकर यादव के मुख्य आतिथ्य जिला परिषद डूंगरपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौर की अध्यक्षता, मनोहर सिंह चौहान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अशोक कुमार शर्मा एवं बाल अधिकारिता विभाग डूंगरपुर के सहायक निदेशक लोहित आमेटा के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। शंकर यादव ने कहा कि दिव्यांगों की सेवा ईश्वरीय सेवा है। यादव ने संस्था द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की प्रशंसा प्रदान करने का आश्वासन दिया। दीपेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि संस्था द्वारा समाज से पृथक हो रहे दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, जो प्रशंसा के योग्य है। तपस संस्थान के संस्थापक सचिव डॉक्टर पूर्णमल शर्मा ने अतिथियों को साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। पिता की हत्या के आरोपी बेटे को रामसागड़ा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी अमृतलाल मीणा ने बताया कि 4 अक्टूबर को प्रार्थी प्रवीण भगोरा ने पुलिस को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रिपोर्ट देकर बताया कि 3 अक्टूबर को रात 8 बजे से 9 बजे के बीच उसका बड़ा भाई दूल्हा भगोरा मेरी भाभी मंजुला से मारपीट कर रहा था, जिसके चलते मंजुला प्रवीण का घर छोड़कर चली गई। जब प्रवीण व उसके पिता हुरमा तथा उसकी भाभी खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, इसी बीच दूल्हा लठ लेकर मंजुला के साथ मारपीट करने पहुंच गया। इस बीच दूल्हा के पिता हुरमा बीच बचाव करने के लिए गए। दूल्हा ने लठ से अपने पिता के सिर पर वार कर दिया, जिसके चलते हुरमा के सिर से खून निकलने लगा। इसी बीच अन्य रिश्तेदार भी बीच बचाव करने पहुंचे तो उन पर भी दूल्हा ने लठ से वार कर दिया और वहां से भाग निकला। परिजनों ने घायल हुरमा को गुजरात के मोड़ासा एम्स अस्पताल में इलाज कराकर वापस डूंगरपुर अस्पताल लेकर आ रहे थे कि हुरमा की मौत हो गई, जिस पर रिपोर्ट पेश कर प्रवीण ने पुलिस कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें मुखबिर व तकनीकी तंत्र की सहायता से रामसागड़ा पुलिस ने अभियुक्त दूल्हा उर्फ दुलेश्वर भगोरा की पूछताछ में अभियुक्त ने मारपीट करना स्वीकार किया। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में थाना अधिकारी अमृतलाल मीणा, हेड कांस्टेबल ईश्वरलाल, कांस्टेबल दिलीप सिंह, जितेंद्र, रविंद्र सिंह, जितेंद्र आदि मौजूद थे। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रिय डूंगरपुर वासियों, अब आपको दांतों के इलाज के दौरान दर्द से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में दांतों में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज पिछले 10 वर्षों से पेनलेस पद्धति द्वारा किया जाता है, जैसे कि कीड़े लगे दांतों में चांदी एवं दांत जैसा केमिकल भरना, अत्यधिक सड़े दांतों को RCT द्वारा बचाना, अत्याधुनिक मशीन द्वारा दांतों की सफाई, परमानेंट फिक्स पत्ती सी बनाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा परमानेंट फिक्स डेंटल ब्रिज, सेरेमिक एवं जिरकोनिया के दांत लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को तार बांधकर सीधा करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा
अब आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में यह सुविधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपलब्ध है। अत्याधुनिक डेंटल एक्सरे की सुविधा। हमारे नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट एवं हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर भाविन जैन, जनरल डेंटल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डॉक्टर चारू जैन, जनरल डेंटल सर्जन, डॉक्टर चिराग पंड्या, MDS फ्रॉम अहमदाबाद ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर वरदान माहेश्वरी, MDS ओरल सर्जरी, जबड़े के फ्रैक्चर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष चड्डा, MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट। दांतों के इलाज की सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दांतों का सही इलाज अब आपके शहर डूंगरपुर में नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल, ग्लोबल बैंड्स के पास, प्रताप नगर चौराहा, न्यू हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9461389689 7014459544। मैं डॉक्टर भाविन जैन, नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल। अपना ये क्लिनिक 2010 से एस्टेब्लिश्ड है। अपने यहाँ पे सारा डेंटल ट्रीटमेंट आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाता है। मेनली अपने यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हाय, माय नेम इज जूही। यहाँ नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में मैंने और मेरी सिस्टर हम दोनों ने डेंटल ट्रीटमेंट लिया था विद डॉक्टर भाविन जैन एंड डॉक्टर चिराग, जो अहमदाबाद से आते हैं। एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड एंड हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। एंड वी रियली रिकमेंड कि आप लोग भी अगर जिसको भी डेंटल प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। धमाका धमाका धमाका। दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व पर आपके शहर डूंगरपुर में ओकाया लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्कूटर, जिसमें आपको मिलेगा एक से एक मॉडल में स्कूटर, एक बार चार्जिंग में चलने की रेंज। ओकाया फास्ट F4 142-160 किलोमीटर, ओकाया फास्ट F2B 85 किलोमीटर, ओकाया फ्रीडम एंड क्लासिक 60 से 70 किलोमीटर। आधुनिक बैटरी लिथियम फेरोफॉस्फेट से बनी हुई, जिसमें आग लगने का खतरा नहीं। बैटरी और मोटर की 3 साल की वारंटी। नो RTO, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन, इको फ्रेंडली। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है और 10,000 से 15,000 तक की गवर्नमेंट सब्सिडी। तो आज ही बुक करवाए ओकाया 2 व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि दीपावली के अवसर पर 2500 रुपए कैश डिस्काउंट, साथ ही पाए गाड़ी की एसेसरीज एवं हेलमेट एकदम फ्री। अपनी ओकाया बुक करने के लिए संपर्क करें DMP एंटरप्राइजेज, अपोजिट बिलडी गवर्नमेंट स्कूल, शॉप नंबर 3 and 4, सागवारा रोड, बिलडी, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9116903066। वेलकम टू DMP एंटरप्राइज ओकाया शोरूम डूंगरपुर। सबसे पहले सबको डूंगरपुर वासियों को हमारी तरफ से नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इधर 31 साल बैटरी कंपनी ओकाया के 4 मॉडल अवेलेबल है, जिसमें ओकाया फर्स्ट टॉप मॉडल है जो 1 टाइम चार्जिंग 160 किलोमीटर की रेंज है, और दूसरे जो मॉडल है फास्ट F2B जो 1 टाइम चार्जिंग 85 की रेंज है, और दूसरे जो 2 मॉडल है क्लासिक और फ्रीडम जो 1 टाइम चार्ज में 60 to 70 एवरेज देती है। और अगर आपको ये व्हीकल लेने चाहते हो तो हमारे शोरूम की अवश्य मुलाकात कीजिए। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम
शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5,000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नज़र आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे।
पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।